और अब खबर यूपी से, जहां समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर घमासान छिड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज की बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने मंदिरों में लोगों की आस्था पर, मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाया। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। तो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहीं नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जाए। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए। सही बता रहे, हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जाए, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। इंद्रजीत सरोज के इस बयान पर अब बीजेपी भड़क गई है। कहा है कि समाजवादी पार्टी जानबूझकर एक रणनीति के साथ प्रभु श्री राम का अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके अभियान पूर्वक रणनीति के साथ कैसे प्रभु राम का अपमान करे, कैसे रामचरितमानस का अपमान करे, गोस्वामी तुलसीदास का अपमान करे, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए, इसके पीछे उनका एक एजेंडा है। ये कोई उनके लिए, भीमराव अंबेडकर जी के लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं उमड़ रहा है, दलितों को लेकर के कोई सम्मान नहीं उमड़ रहा है। सनातनियों को अपमानित करना उनका एक हिडन एजेंडा है कि कैसे इसके आधार पर मजहबी वोटों का गोलबंदी कर सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।